कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने हमेशा ही अपनी कहानी और उपन्यासों के माध्यम से समाज की वास्तविकताओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। समाज में कुछ ऐसे तमगे के लोग हैं जो गरीब किसान हैं और निम्न वर्ग से आते हैं। उनके साथ समाज में हो रहे भेदभाव और कुछ रसूखदार के द्वारा उन पर होने वाले अत्याचार की कड़ी आलोचना की है। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से जमींदारों और साहूकारों के कारण एक गरीब किसान का गरीब से और गरीब में धकेल जाने का तक का सफर बखूबी दिखाया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज के दोहरे रवैया की कड़ी निंदा करते थे। जहां एक तरफ गरीब किसान के ऊपर 2 गुना 3 गुना लगन लगाया जाता था, वहीं दूसरी तरफ जमींदार और साहूकार थे जो आराम से अपनी जिंदगी जीते थे, सुख और समृद्धि के साथ। अरे हाँ, कहानी को आगे बढ़ने से पहले मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो कहानी को सुन लेते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें ताकि ऐसी ही शानदार कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। तो चलिए बढ़ाते हैं आगे की कहानी की तरफ। कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं का उद्देश्य किसानों के दर्द को उकेरना और साहूकारी व्यवस्था के बोझ तले दबे किसानों की पीड़ा को उजागर करना है। इस कहानी में प्रेमचंद ने सवाल उठाया है कि आखिर किसानों को साहूकारों का शोषण कब तक सहना पड़ेगा। गांव के महाजन पंडित विप्र महाराज शंकर को 1.25 सेर गेहूं उधार देने का प्रस्ताव देते हैं। कालांतर में उस पर ब्याज लगाकर उस गेहूं के एवज में 5.5 मन गेहूं अदा करने को बाध्य कर देते हैं। शंकर बंधुआ मजदूरी करने पर विवश हो जाता है और कुछ वर्षों में भूख, अवसाद और लाचारी से दम तोड़ देता है। कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी 1.25 सेर गेहूं का उद्देश्य किसानों के दर्द को उकेरना और साहूकारी व्यवस्था के बोझ तले दबे किसानों की पीड़ा को उजागर करना है। इस कहानी में प्रेमचंद ने सवाल उठाया है कि आखिर किसानों को साहूकारों का शोषण कब तक सहना पड़ेगा। कहानी में शंकर नाम के एक किसान की कहानी बताई गई है जो विप्र जी के यहाँ 20 साल तक गुलामी करता है। ये एक गरीब किसान शंकर की कहानी है जिसके घर एक साधु पधारते हैं और रात का भोजन मांग बैठते हैं। शंकर के घर में केवल जौ का आटा था। शंकर की पत्नी कमला उसे आस पड़ होश से गेहूं का आटा मांग लाने को कहती है। गांव के महाजन पंडित विप्र महाराज शंकर को 1.25 सेर गेहूं उधार देने का प्रस्ताव देते हैं। कालांतर में उस पर ब्याज लगाकर उस गेहूं के एवज में 5.5 मन गेहूं अदा करने को बाध्य कर देते हैं। शंकर बंधुआ मजदूरी करने पर विवश हो जाता है और कुछ वर्षों में भूख, अवसाद और लाचारी से दम तोड़ देता है। अंत में पंडित विप्र महाराज अपने सेवक से शंकर के पुत्र बुधहवा को बुलावा भेजता है। कहानी इस मौद्धा पर समाप्त होता है कि बुधहवा भी बंधुआ मजदूरी कर बाप का लिया कर्ज उतारने को जुट जाता है और बेहद कष्ट पाता है। इस तरह से इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने साहूकारों और जमींदारों के द्वारा गरीब किसान और उन पर किए जाने वाले शोषण को अपने शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उनकी कहानी हमेशा ही वास्तविक जीवन पर आधारित होती थी। वह जो भी देखते थे उसी को अपने शब्दों में